आइलैंड का मोस्ट ट्रस्टेड शोरूम सैलीला टीवीएस, बथुबस्ती अटीआर रोड नियर लुलु शॉपिंग मॉल। यहाँ मिलेगा टीवीएस का कंप्लीट लेटेस्ट रेंज, जुपिटर 111, 125, जेस्ट एंटॉर्क 125, 150, रेडर अपाची 107, आरटीआर 310 और आरआर 310। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आईकूबे इलेक्ट्रिक विद 100 टू 190 किलोमीटर रेंज और ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक फुल स्टॉक में। टू व्हीलर्स पर 5 साल वारंटी, बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट, प्रोफेशनल सर्विसिंग और ओरिजिनल टीवीएस स्पेयर पार्ट्स हमेशा अवेलेबल। कमर्शियल के लिए टीवीएस थ्री व्हीलर ऑटो भी रेडी डिलीवरी में। इजी ईएमआई, लो डाउन पेमेंट और इंस्टेंट अप्रूवल भी मिलेगा। कॉन्टैक्ट 9932082229। विजिट नाउ साइलीला टीवीएस। नमस्कार, एल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ सिमसंग जी है जो एंटोवा के प्रेसिडेंट है और सोशल वर्क भी काम करते हैं। आज सुनने में हमें ये मिला कि यहाँ पर एक इलेक्शन, उनका कमेटी का इलेक्शन होने वाला है, एंटोवा का इलेक्शन होने वाला है। इनका थोड़ा ब्रीफ में जानेंगे। नमस्कार सिमसंग जी। नमस्कार महेश जी, आइलैंड न्यूज़ आप सभी जितने भी दर्शक को। हमारा जो अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन का, जैसे आपने खबर सुना है, इलेक्शन जो हमारा मई 16 तारीख को होने वाला है। तो हमारे जितने भी जो हम एक डेमोक्रेसी वे में जा रहे हैं। हर साल, हर 2 साल के बाद एक बार इलेक्शन होता है हमारा जो बाईलॉज के हिसाब से। तो हमने अभी उसके प्रचार लास्ट 2 ईयर्स पहले इलेक्शन हुआ था, अभी नेक्स्ट डेट आया तो ये इलेक्शन का हम लोग डिक्लेयर किया। हमारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड और बोर्ड मेंबर ने डिसाइड किया था ये मार्च महीने में कि आने वाले मई में इलेक्शन होगा करके। तो वो हिसाब से हम इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं और उसके लिए हमारा रिटर्निंग ऑफिसर भी हम अपॉइंटमेंट कर दिया। तो हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं केपी अबू बकर जी, जो जनरल सेक्रेटरी अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन टेरलाबासरी विजयपुरम का, उनको रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया। अभी उनके द्वारा जो हमारा एंटोवा का इलेक्शन एकदम पीसफुली और स्मूथली कंडक्ट करेंगे। हमारे पास जो जितने भी एलिजिबल जो है हमारे बाईलॉज के हिसाब से सारे मेंबर्स का वोटिंग। सर तो कितने मेंबर्स अभी है? सर हमारे अभी जो मेंबर्स तो बहुत है, लेकिन हमारे जो वोटिंग पावर है, जो हमारा जो बाईलॉज बोल रहे हैं, बाईलॉज के साथ हमारे पास में वोटिंग पावर जो हमारे पास में 45 मेंबर्स है। और इलेक्शन जो कंडक्ट करने का कैंडिडेटशिप जो है 20 मेंबर के पास है। ओके, ये 20 मेंबर आप मतलब पास्ट में जितने लोग मेंबर प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनके, राइट? और हमारा जो बाईलॉज का हिसाब से हम ये वंस, जैसे भी हमारा बाईलॉज में कोई भी पदाधिकारी जितने भी जो या प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हो गया या ट्रेजरर हो गया, ये दो दो टर्म्स रह सकते हैं। उसके बाद उनको ऑटोमेटिकली छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम में उनको कंटेक्ट नहीं करने मिलेगा और वही हिसाब से हम चल रहे हैं। लास्ट हमारा एक टर्म था, अभी हमारे सर पास इलेक्शन कब होने वाला है? इलेक्शन हम मई 16 को है, मई 16 को रखे हैं। इलेक्शन का डेट डिक्लेयर हुआ है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड डिसाइड किया है। सर इसमें आते हुए टाइम में टूरिज्म में कैसे बूस्ट देखने मिला क्योंकि ये जो सीज़न गया बहुत उठाव चढ़ाव सीज़न था। तो आते हुए समय में जैसा आपका बनता है, आपका कमेटी चेंज होता है, तो उसमें क्या नया चीज़ देखने मिलेगी? जैसे ऐसा यहाँ पर लोग खाली ट्रैवल्स के बात होने से खाली ड्राइविंग का लेके भागते हैं स्टूडेंट, क्योंकि क्यों पहले से मतलब जो वाटर अंडर वाटर एक्टिविटी क्यों क्लासेस नहीं देते हैं? क्योंकि टूरिज्म कहीं ना कहीं वो भी बूस्ट करेगा ना, कहीं ना कहीं वाटर एक्टिविटी क्यों नहीं सिखाते हैं? बोट का लाइसेंस जो देते हैं प्रोवाइड अच्छे से प्रोवाइड क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अंडमान डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म ऑन फिशरीज, ठीक है दोनों। मुझे पूरा उम्मीद है हमारा जो एसोसिएशन का भी जो आने वाला जो नया कमेटी बनेगा, नया जो फॉर्म बनेगा, वो उसका लीडरशिप जो है ज़बरदस्त रहेगा, अच्छा काम करेगा। और ये हमें बोलने में थोड़ा दुख है, इस बार हमारा जो सीज़न जो है बहुत एकदम बेकार गया कि हमारे टूर ऑपरेटर लोगों का काफ़ी तकलीफ, काफ़ी राइट, बुकिंग्स कैंसिल, फ़्लाइट कैंसिल, ऊपर से एयर फेयर बढ़ गया। बढ़ ऊपर गया, से राइट। ये इसका असर हमारा जो ईरान अमेरिका का युद्ध का असर हमारे पास फ्यूल चार्ज का पड़ा है। उससे फिर यहाँ लोकल प्राइवेट फेरी का फेरी चार्जेस बढ़ गया, एयर फेयर में फ्यूल चार्जेस बढ़ गया, इसका असर है। और ऊपर से हमारा अभी जो 5 स्टेट का इलेक्शन है, उसका भी हमारे पास असर पड़ा। इंडिया में कहीं भी इलेक्शन होता है तो उसका असर हमारे पास पड़ता है। तो टूरिज़्म में एक बहुत बड़ा बैकड्रॉप है हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए। लेकिन मुझे उम्मीद है आने वाले दिन में हम इसको कम बैक कर लेंगे, एक अच्छा सस्टेनेबल टूरिज़्म यहाँ पर लाएंगे, उम्मीद है। और सर हम आप लोग अभी लास्ट 2 साल से प्रेसिडेंट थे, जी, आपने क्या क्या चीज़ अचीवमेंट, आपका अचीवमेंट्स क्या क्या बताइएगा और क्या क्या चीज़ आपने इम्प्लीमेंट किया और अंडमान में लेके आए?
जी, लास्ट 2 इयर्स मेरा जो टर्म्स में मैंने मेरे को जो ज़िम्मेदारी में जो मैं सबसे पहले मैं मेरे मेंबर्स को वेलफेयर के लिए एकजुट रखा था। राइट। काफ़ी वेलफेयर्स वगैरह में उनका दुःख तकलीफ में सामने खड़ा था। समय दिया उनका साथ में हमेशा हर जगह में। जहाँ भी कोई भी इश्यूज़ आते हैं सॉर्ट आउट करते थे और मेरा तो मेरा मेंबर्स का पहले, उसके बाद टूरिज़्म का जहाँ भी हमारे टूर ऑपरेटर का कहीं भी इवेंट्स कहीं भी जो भी नेशनल आपने लेवल बहुत पे सारे इवेंट्स भी कराए हाँ, रिसेंटली। इवेंट्स भी का और मेरे लीडरशिप में हम रोड शो वगैरह करें, बहुत सारे से और जैसे छोटे-छोटे काम हमने करे हैं और सोशल एक्टिविटीज़ भी हमने करे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ मिलके जैसे डायरेक्टर ऑफ टूरिज़्म के साथ मिलके मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म का काफ़ी सहयोग मिला, डायरेक्टर ऑफ टूरिज़्म का गया, अन्य डिपार्टमेंट का मिला। तो हम इन सब मिलके और हम नए डेस्टिनेशन को खोजा, जैसे हम जॉली आइलैंड को हम काफ़ी प्रमोट किया राइट। और अभी हमारा लिटिल हार्डली। अंडमान का चल राइट। रहा है लास्ट 3 सर्फिंग फेस्टिवल, राइट, सर्फिंग और भी फेस्ट अपने टूरिज्म के लिए। जी, वहाँ का लोकल टूरिज़्म, वहाँ का कल्चर, वहाँ का फैशन को हम लोग बाहर निकाले जैसे हैं। आपने अभी आप लिटिल अंडमान का बात करें तो अभी फेस्टिवल होता है, टूरिज्म फेस्टिवल में अंडमान में एक पॉइंट रखा गया था यहाँ पर सिलेक्शन के लिए। हुँ। तो यहाँ पर आपको कैसा लगा कि यहाँ पर वेव्स कैसा था, यहाँ पर उनका एक्टिविटी जो लोग आए थे खुश थे या नहीं थे? क्योंकि लिटिल अंडमान मैं भी जाना चाहता था पर वहाँ पर रहने की शॉर्टेज था, बहुत बहुत लफड़ा इस चीज़ को हुआ और गाड़ी का लफड़ा। तो आप इस चीज़ को फिक्स करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं आने सर्फिंग टाइम में? फेस्टिवल जैसा डायरेक्टर ऑफ टूरिज़्म जैसा लास्ट 1 ईयर पहले इसका प्लानिंग किया था राइट। डायरेक्टर ऑफ विनायक सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उनका सोच था कि एक अंडमान को एक लिटिल अंडमान को सर्फिंग का एक पहचान दें और वो ज़रूर उन्होंने उनका कामयाबी इम्प्लीमेंट हुआ है कहीं ना कहीं, राइट? इम्प्लीमेंट हुआ और ये पूरा डायरेक्टर ऑफ टूरिज़्म के साथ-साथ वो जो एसएफआई को भी हम उनको भी तहे दिल से धन्यवाद क्योंकि उनके साथ कोऑर्डिनेशन होने के बाद एसएफआई ने काफ़ी इसको एक इंटरनेशनल इवेंट्स बनाया। मुझे उम्मीद है मैं डिपार्टमेंट के साथ और अन्य डिपार्टमेंट ये ऐसा नहीं कि एक फेस्टिवल ना बने, इवेंट्स जो है ये हर 2 महीना 3 महीना में कुछ ना कुछ वहाँ पर चलते रहे और जिससे रेवेन्यू जनरेट होएगा, अभी राइट? अभी हमने लिटिल अंडमान जाके आने के बाद मैंने देखा वहाँ पर बहुत सारा चेंजेस आए। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसा वहाँ का साइन बोर्ड वगैरह जैसा डायरेक्टर ऑफ टूरिज़्म लगा है, बहुत खुशी की बात है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इको फ्रेंडली हट्स वगैरह बनाया और राइट। प्लास्टिक के ऊपर पूरा ज़ोन दे कर रहा है। प्लास्टिक के ऊपर में फ्री ज़ोन एरिया कर रहा है, अच्छा, अच्छा, जैसे बीचेस कालापन है, हाँ, बीचेस है, वाटरफॉल। नेचुरल है और नए-नए अच्छा लिटिल अंडमान ऐसा हो गया पूरा अंडमान का एक ही सारा साइट सीइंग एक ही जगह में और ऊपर से हर 2 दिन में लिटिल अंडमान में कुछ ना कुछ नया चीज़ मिल जाता। कुछ राइट। नया डेस्टिनेशन को दो खोज दो कर जंगल के हाँ, बीच जंगल में में कभी वाटर। सिंक होल दिखता है, कभी वाटरफॉल दिखता है, कभी कोई पुराना पेड़ दिखता है, कभी नया एंडेमिक बर्ड्स का खोज हो जाता है। ये एक 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 एसेट हम लोग को ऐसा मिला है लिटिल अंडमान जो अंडमान निकोबार टूरिज़्म के लिए और अभी मैं जा के आने के बाद मैं अभी डेली अपडेट लेता हूँ। अभी देखा अभी 15-20 फॉरेनर वहाँ पर अभी है, राइट। सर्फिंग कर रहा है। काफ़ी वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल रहा है, वहाँ के जैसा लोकल वेंडर जैसा जो खेती किसान जो है उसका नारियल, डाब, केला, फल जो भी उसका बेच रहा है, फिर वहाँ के होटल्स को भी काम मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा लग अच्छा, रहा है कि राइट। एक इको फ्रेंडली टूरिस्ट भी आ गया और एक डेस्टिनेशन धीरे-धीरे फेमस हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत है और लिटिल अंडमान का ख़ासकर हम लोग का वहाँ पर बोट कनेक्टिविटीज़ को जो शिप कनेक्टिविटी को उम्मीद है कि डायरेक्टर ऑफ शिपिंग सर्विस एक अच्छा सोच लेके डेली कनेक्टिविटीज़ करे। तो हमारा इस तरह का हर एक प्रोग्राम था हम और भी हम काम किए हैं ऐसा बहुत सारे चीज़ इसमें जैसे नए-नए चीज़ जैसे लाइट एंड साउंड का पूरा राइट एंड दिक्कत सन, था। राइट। जैसे सीज़न का टाइम हमने उसको 4th शो करा, फिर उसके बाद टाइमिंग चेंज किया, फिर हमने उसको ऑनलाइन में जो परिवर्तन किया जो पहले रात को खुलती थी वो अभी हमने डे में दिन कर दिया, राइट। सुबह 9 बजे खुलेगी 24 घंटा और उसको 1 वीक करा। अभी उम्मीद करते हैं कि हम इसको 1 मंथ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह हमारा अभी नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा, अभी नया जो हमारा जो टीम बनेगा कमेटी उसका बन जी। कमिटी बनेगा अभी पूरा एंटायर हमारे बहुत सारा बुलावा है अभी हम ग्रेट निकोबार कैमल बेस भी हमारा वहाँ का लोकल पीआरआई वहाँ के प्रधान, वहाँ के जो भी हमारे जो सर, कॉन्टैक्ट में कैमल वे में जैसा बताना चाहते हैं, वहाँ पर जंगल से बर्ड वॉचिंग के वहाँ बहुत फेमस है। जी, हाँ। बर्ड वॉचिंग बहुत हाँ, फेमस है वहाँ पर, हाँ, राइट। वहाँ पर मैं तो अभी गया नहीं कैमल वे, मैं तो काफ़ी साल पहले गया था वहाँ अभी एक ही इशू है शिप का। हुँ, तो अब ये डायरेक्टर ऑफ शिपिंग को अब अपना नॉलेज मिला कि इसको शिप मतलब हफ्ता में एक शिप है और शिप है वहाँ पर रहने का ये गेस्ट हाउस है, हुँ। पंचायत गेस्ट हाउस और फॉरेस्ट गेस्ट हाउस और पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस है। इनको और होटल वहाँ पे क्योंकि धीरे-धीरे कहीं न कहीं नहीं पहले जी। पहले बात तो महेश जी ये पता करना कि ग्रेट निकोबार
तो एक ट्राइबल एरिया के अंदर भी आता है, वो कैसा टूरिज़्म वहाँ पर प्रमोशन कर सकता है, टूरिज़्म हाँ, ला सकता है, नहीं ला सकता, ये अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सर है। लोग आते हैं बाहर से बर्ड वॉचिंग करने के लिए वहाँ हाँ। पर तो। नहीं, वहाँ पर हमने पता किया कि एक तो बर्ड वाचिंग का बहुत और इन द काफ़ी पॉइंट स्कोप है, और एक जो लेदर टर्टल्स लेदर राइट। बेटल जो बाहर कंट्री से आता है, वहाँ पर जो अ, अपनी जो नेस्टिंग कर रहा है, उसके काफ़ी फेमस है। सुनने में आता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इस तरह कंट्री से आते हैं, उनका ऊपर में टैग रहता है अपना वो कंट्री का, कंट्री राइट। जीपीएस रहता है, ये सब वहाँ पर देखने कभी-कभी फ़ोटो भी मिलता है, काफ़ी काफ़ी बड़े बड़े-बड़े बड़े कमरे टर्टल कमरे से भी बड़ा-बड़ा लेदर बैग मिलता है। तो इसी तरह हमारे पास में ना बहुत सारा, और जैसा अंडर वाटर में वहाँ पर मैंने पता किया डुगांग जो है, डुगोंग राइट। लिटिल अंडमान में भी है और वहाँ पर भी है, और पूरे अंडमान निकोबार में एक रिसोर्स जो है, हम टूरिज़्म के सबसे देख रहे हैं कि हम अंडमान निकोबार में सस्टेनेबल टूरिज़्म हम देखने मांगते हैं। तो ये चीज़ को हमको लाने सर के एक लिए और एक चीज़ आपसे और एक चीज़ ये रहेगा कि एयर फेयर का रेट के लिए आप लोग कुछ करने वाले या नहीं करने, सबसे सबसे मेन चीज़, जब एयर फेयर कम होगा तभी तो टूरिस्ट आएंगे, इसके लिए नहीं, कि आप एयर फेयर का जैसे ये मेरा बस की बात नहीं, लेकिन हम आवाज़ ज़रूर उठाएँगे हमारा राइट। एसोसिएशन की तरफ से। हमने पहले भी चिट्ठी लिखी थी सिविल एविएशन मिनिस्टर को, और कनेक्टिविटीज़ बढ़ाने के लिए बहुत सारा, अभी हम पहले भी हम पिछले महीने भी एक चिट्ठी लिखी थी जो सिविल एविएशन की, हमारे पास में यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपेरेंट जो एयर फेयर का दिक्कत है, और ऐन वक़्त में कुछ फ़्लाइटें रिवाक हो गया, अभी वापस अभी हमको चेन्नई सेक्टर में एक एडिशनल इंडिगो दिया, बैंगलोर सेक्टर में एक फ़्लाइट दिया है। कम से कम थोड़ा हमको उम्मीद है कि मई मंथ और जून मुझे थोड़ा ग्रुप बुकिंग्स को। आप लोग दिसंबर मंथ जो पीक सीजन चलता है, जैसे नवंबर से दिसंबर से जनवरी तक, तो पीक सीजन में ये बार अच्छा होने के लिए तो आप इसके लिए लेटर या कुछ भी नहीं, एयरपोर्ट हमारे अथॉरिटी पीक इनको। सीज़न में हमारे पास में जैसा दिसंबर, जनवरी हमारे पास फ़्लाइट कम से कम 24 फ़्लाइट अंडमान श्री विजयपुरम में लैंड हुआ था, और अभी तो 12, सर 13, ये 17। फ्लाइट कहीं ना कहीं बढ़ना चाहिए, 24 से 50 होना चाहिए। हाँ, वो होएगा, उम्मीद है हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते-बढ़ते और भी हो जाएगा, और आने वाले समय में मुझे 3-4 नया एयरलाइंस जैसा रूट्स है, वो आने वाले वक़्त में मुझे हम सोच रहे हैं कि ईस्टर्न पार्ट जो इंडिया साइड है, जैसे यूपी, बिहार, ये साइड में ज़रूर मुझे लग रहा है कि आने वाले समय यूपी, बिहार से कनेक्टिविटीज़ बढ़ जाएगा, और इसके बाद में वेस्टर्न साइड जैसे ज़्यादा वो भी हमारे पास है, जैसे कि गोवा से कनेक्टिविटीज़ बढ़ जाएगा, आपका गुजरात से कनेक्टिविटीज़ बढ़ जाएगा। मुंबई तो ऑलरेडी है, और मेरा प्लान है कि कश्मीर से हम पोर्ट ब्लेयर को कनेक्ट करने कैसे श्री विजयपुरम को। सर और एक सवाल ये रहेगा मेरा कि आपका पोर्ट ब्लेयर में जैसा आपका ट्रैवल साइज लोग हैं, ये डिगलीपुर और कैमल बे हडबे में आपका है अपना, मतलब कोई अगर कोई गेस्ट अगर आते घूमना है इनको, हाँ, या ज़रूर, ऐसा अलग बनाते हैं। हमारे मेंबर अभी अंडमान निको ये मेरा हमारा एसोसिएशन की यही खासियत है। हम जब भी जहाँ भी जाते हैं हमारे मेंबर्स हैं, हमारे मेंबर नील में भी है, हैवलॉक में भी है, और हमारे हडबे में हडबे भी, लिटिल राइट। अंडमान में है, और अभी हम रंगत में भी हमारा मेंबर है, डिगलीपुर में भी है। माय तो बंदर। कहीं न कहीं हमारा कॉन्टैक्ट्स रहता है, हम जब जब भी जाते हैं, अभी हम रिसेंटली एक टूर हम गए थे मायाबंदर, हमारे वहाँ पर भी हमारे एसोसिएशन के मेंबर भी रहते हैं, वहाँ पर हमारा जनरल सेक्रेटरी भी वहीं पर रहता है। तो वहाँ पर आपको नॉर्थ एंड मिडिल जाना है तो उनसे कॉन्टैक्ट करके वहाँ के अरेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे भी आपको बाराठंग में भी हमारे मेंबर्स हैं, राइट। और साथ-साथ हमारे मेंबर के पास हम टूर ऑपरेटर का साथ-साथ हम हमारे मेंबर में होटल इंडस्ट्रियल भी है, बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स बोट वगैरह रखे हैं, गाड़ी सारे टाइप के मेंबर्स हैं हमारे पास में। तो ये बताना चाहते हैं कि टूरिज़्म जो है आने वाले समय में अंडमान निकोबार में, मुझे जहाँ तक हमारे पास जो इनपुट है, इन्फॉर्मेशन है, हम इसको एक इंटरनेशनल लेवल में एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म में लेके जाके, जैसे भी हम कंपेयर टू किसी अदर कंट्री का साथ नहीं करें, हमारे पास जो रिसोर्स है उसको रख के हमको देख के लोग देखें कि अंडमान एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, एक हब बना है, तो वो लोग वहाँ से, हम दूसरी कंट्री को क्यों कंपेयर करें? राइट। हमारे पास में कल्चर है, ट्रेडिशनल है, सब कुछ हमारे पास में। बीचेस है बहुत। बीचेस है, अभी ये सब हमारे पास रहते हुए हम दूसरे का हम आर्टिफ़िशियल का काम करने की ज़रूरत सर नहीं है। यहाँ बड़ा बड़ा म्यूजियम बनना चाहिए आपका ख्याल से, जैसे हम जब मेलैंड में घूमते हैं, म्यूजियम, वाटर पार्क, अंडमान में वाटर पार्क नहीं, हाँ, म्यूजियम नहीं मेरा है। एक सोच है, मैं हमेशा बात करूँगा जहाँ भी कोई भी, मैं लास्ट टाइम भी साइंस। मिनिस्ट्री से मिला तो एक हम लोग अंडर वाटर एक्वेरियम बनाना है, जैसे राइट। नॉर्थ बे में। हमारा सोच है कि हम सोच रखे हैं, लेकिन ये अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के साथ, या जो भी लोग कोऑर्डिनेट इसमें करना जो पड़ता है राइट। हमारे सोच, हम हमेशा बात करेंगे कि अंडर वाटर एक बड़ा लेवल का एक्वेरियम रहना चाहिए। तो उससे यहाँ पर एक मतलब जो बाहर के जो टूरिस्ट है उसको आना है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास में ये जो क्रूज़ लाइनर्स जो है फॉरेन कंट्री से आते हैं, उनको
ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, फिर याच मरीना उसको बहुत इम्पोर्टेंट देना है, क्योंकि जो सी टूरिज़्म का हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देने से यहाँ का जो बच्चे यूथ लोग ज़्यादा हम सी टूरिज़्म में एक्सप्लोर रहते कर हैं, पाएंगे, राइट एक्सप्लोर कर सर। सकें। आपने जैसा बच्चे लोगों की बात की है सर, यहाँ पर हमारा एक साइंस सेंटर है, हुँ, मगर वो अभी जर्जर अवस्था में है। हुँ, मगर उसको पहले वहाँ पर बहुत कुछ बनाए थे, अब वो चल नहीं रहा है। हुँ। इनके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, मैंने लास्ट डायरेक्टर से मेरा बात हुआ था साइंस सेंटर में, उन्होंने एक मुझे हम लोग को ऑफ़र भी दिया था कि इसका एक स्टडी रिपोर्ट करें। वहाँ पर हमने सुझाव भी दिया कि जो स्टार गेजिंग का स्टार गेजिंग, राइट। पॉइंट वहाँ पर ये करे, तो अच्छा, उन्होंने क्योंकि शीशोर इलाका है, सीज़र राइट? लिया तो स्टार गेजिंग के लिए क्यों बोला तो बोला कि मुझे प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा टाइम दीजिए करके, तो उन्होंने बोला सर नोट नहीं, किया। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर रिनोवेशन, जैसे आपने देखा होगा चेन्नई, दिल्ली, बैंगलोर, अदर साइंस सिटी होता है। हुँ, साइंस सिटी में बहुत सारे जो बच्चे लोग हैं वहाँ पर घूमने जाते हैं, स्टडी ग्रुप स्टडी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, बहुत कुछ। मतलब बच्चे लोग, और जब हम छोटे थे तब साइंस सेंटर हम भी साइंस सेंटर जाते थे, मगर हमारे पास एक ही साइंस सेंटर था। हुँ। ये जो साइंस सेंटर अच्छा जगह में, जगह लोकेशन अच्छा है, बहुत सब कुछ अच्छा है, मगर उसको जब और एक्सप्लोर करके अच्छे से बनाएंगे और उसको बढ़िया से इम्प्लीमेंट करेंगे कि अच्छे से बनाएंगे, नया नया टेक्नोलॉजी लिखेंगे, बच्चे लोग समझाएंगे, एक से एक आजकल लेटेस्ट पढ़ाई चलता है, एआई पढ़ाई चलता है, वहाँ पे एआई के बारे में बताएंगे, बच्चे लोग एंगेज होंगे, कहीं ना कहीं उनको भी मोटिवेट मिलेगा और कहीं ना कहीं आगे भी बढ़ने की सोचेंगे कि साइंस फील्ड में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं, आपका महेश जी, आपका बहुत सोच अच्छा है कि हम लोग साइंस सेंटर के बारे में मैंने बहुत काफ़ी बात भी की है डायरेक्टर लोग से। अभी उनका जैसे ये 1-2 दिन में होने वाला नहीं प्लान, क्योंकि अभी वो जो स्मार्ट सिटी में जो पूरा जो सीशोर कार्बन राइट। एरिया है, वो डेवलप होने के बाद कुछ नया चीज़ें वहाँ पर आएगा। पहले सही बात है, अभी हम लोग जैसे स्टार गेजिंग का बहुत इम्पोर्टेंट, स्टार एस्ट्रो टूरिज़्म का बहुत इम्पोर्टेंट अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, काफ़ी अच्छा। तो मैं मुझे लग रहा है कि मैं अभी और 1-2 दिन बाद में हम लोग टीम में बात डिस्कस करके ये, अभी वेकेशन भी आ रहा है तो राइट टूरिस्ट भी बहुत आ रहा है एक्चुअली। जो स्विमिंग का हम लोग कुछ ऐसा कोर्स जैसे स्विमिंग सर, 15-15 दिन के कोर्सेज होता है, जो बच्चे लोग 2 महीने छुट्टी है जब स्टार्ट होने वाला है, समर वेकेशन स्टार्ट होना है, तो आप अपने साइड से कुछ ऐसा कुछ कराने का, या बच्चे लोगों को स्टडी टूर कराने का, या आप लोग जैसे आप लोग जैसा प्लांटेशन है जो वहाँ पर जो आप लेके जाते हैं पहले कॉलेज के बच्चे, तो स्कूल के बच्चे लोगों को मतलब कुछ जो जो बच्चे लोग इंटरेस्टेड है उनको लेके जाने हैं स्कूल में बात करके, हाँ, ऐसा ये आपने कुछ हाँ, नया देखिए थिंकिंग मैंने किया है? लास्ट ईयर तो हमारे जेएनआरएम कॉलेज के साथ हमारा जो काम राइट, किए थे, आपने देखा भी होगा, हमारे साथ आप लोग जुड़े भी थे, जैसे राइट। नेचर टूरिज़्म, रूरल नेशनल एग्रो टूरिज़्म रूरल का हमने स्पाइस गार्डन लेके गए थे राइट, और स्पाइस गार्डन। वंडूर गए थे, चिड़िया टापू गए थे, बहुत सारे जो हमारा भी नया टीम बनने का बाद में उनके साथ बैठ के अभी कॉलेजेस या स्कूल बच्चे आप बोलने के लिए हमारे पास वेकेशन में टाइम है, नया टीम बनने के बाद ज़रूर हम 15-15 दिन का आपको सारे कोर्स टूरिज़्म एंड के साथ में, सर्टिफिकेट्स, बच्चे क्योंकि लोग भी खुश हाँ, रहेंगे, कुछ अच्छा कुछ काम नॉलेज करेंगे ऐसा नॉलेजेबल टूरिज़्म को मिलेगा, लेके राइट? हम लोकल जो हमारे जो बच्चे लोग को साथ लेकर हम कुछ ना कुछ ऐसा नया इन करेंगे, कुछ नया करने का कोशिश करेंगे और उसमें हम सफल भी होंगे, सहयोग भी मिलेगा बहुत सारे लोग, प्राइवेट पार्टनर से और एडमिनिस्ट्रेशन से। मुझे उम्मीद है कि हम लोग लार्ज लेवल में नहीं कर, छोटे लेवल में तो कर सकते हैं, राइट, तो उसको एक ज़रिया मिलेगा और यूथ को हम लोग मोटिवेट मोटिवेट, करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म से जुड़ने के लिए। मैं जितना भी हमारे जो न्यूज़ आइलैंड न्यूज़ को देखते हैं, जितने भी दर्शक से यही चाहते हैं कि अंडमान निकोबार में एकमात्र जो है टूरिज़्म ही एक है जो इंडस्ट्री है, जो इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री है। इसके लिए आपको कोई बड़ा पढ़ाई डिग्री ज़रूरत करना नहीं कोई है, राइट? ज़रूरत नहीं है। आपका बेसिक और प्रैक्टिकल रहने से भी आप कर सकते हैं। जैसा बहुत सारा चीज़ें है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म के पास बहुत सारा एसओपीस आया है। मैं सभी डीपार्टमेंट को यही बोलना चाहता हूँ कि जैसे बेड एंड ब्रेकफास्ट है, होम स्टे है और एडवेंचर से बहुत सारा चीज़ें से अगर नॉलेज, अगर ट्रैकिंग, बहुत सारे एसओपी से अगर संपर्क आप टूरिज़्म डिपार्टमेंट से नहीं होते, मेरे पास भी संपर्क है, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, मैं आपको लिंक भेज दूँगा और मेरे पास पीडीएफ वगैरह है। कोई भी हमारे आइलैंड न्यूज़ की तरफ से आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो मैं ज़रूर ये सहयोग करूँ कि हमारे आइलैंड के बच्चे लोग हमारे रिसोर्स को पहचानें और उसको उसमें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये करें। बस यही मैं आइलैंड न्यूज़ की तरफ से सभी दर्शक को बोलना चाहता है कि एक सस्टेनेबल टूरिज़्म अंडमान में रहना चाहिए। इसके लिए मैं तहे दिल से सभी को धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। थैंक यू।